सही सुना आपने कि HAHM का बिजनेस प्लान का रिव्यू आज हम जानने वाले हैं कि ये सही है गलत है। हालांकि इससे पहले हमने जिन जिन प्रोजेक्ट का रिव्यू किया है सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। रीजन कि हमने प्रॉपर कैलकुलेशन बताया है और कुछ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं ना वो भी शॉर्ट टाइम में बंद होने वाले हैं। रीजन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, आज मैं आपको फिर से समझाने जा रहा हूं कि क्यों ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो बंद होते हैं और अगर बंद नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो आज मैं समझाऊंगा। तो HAHM का जो प्लान है वो जेन्युइन है या नहीं है, रियल है, फेक है, स्कैम है, वो आपके ऊपर है। हम आज आपको पूरा कैलकुलेशन बताएंगे। आपको समझना है अपने दिमाग को लगा के कि भाई ये सही है कि गलत है, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आपका पर्सनल मैटर है। पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो HAHM का प्लान कैलकुलेशन में सिंपल सा चीज है, एक ही इनकम जो ज्यादा अट्रैक्टिव है और लोग उसको अट्रैक्ट होकर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल सा है कि वो 4% दे देते हैं, रोजाना 4% आपको मिलेगा। अगर आपने करना क्या है, आपने सपोज इन्वेस्टमेंट किया $1000 का, ठीक है, तो आपको सिंपल टास्क कंप्लीट करना है। अब मुझे एक बात बताओ कि सिंपल जो टास्क आपको दिया जाता है रिव्यू करने का, ये करने का, अगर आपने $1000 इन्वेस्टमेंट किया है तो 4% के हिसाब से आपको $40 रोजाना मिलेगा। अब मार्केट में जो ट्रेडिशनल जो कंपनीज होती है ना, जो इस तरह की सर्विसेज लेती है, क्या वो एक रिव्यू का $1, $5, $10 देगी? नहीं देगी, नहीं होता है इतना। देखो नॉर्मली मार्केट में अगर आप 4% डेली दे रहे हो तो आप दे सकते हो, ध्यान से, अगर आपको 4% डेली ROI देना है वो आप दे सकते हो, बट उसके सामने आपको करना क्या है, कम से कम 6 से 8% डेली जनरेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप 4% डेली देना चाहते हो तो आपको उससे 1.5 से 2 गुना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। जब आप जनरेट करेंगे तो आप लोगों को दे पाएंगे। मैंने हर बार एग्जांपल दिया है, इस बार भी एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा बैंक है, ठीक है, बैंक जो है वो आपको देती है 6 से 7% FD पे रिटर्न देती है। वो कहां से जनरेट करती है? क्या बैंक के पास नोट छापने का मशीन है? नहीं भाई। बैंक क्या करती है, इसके ऊपर लोन्स प्रोवाइड करती है। लोन में बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, ये सब लोन के जो EMI इंटरेस्ट जो होते हैं वो करीब करीब 9% से लेकर 30% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 6-7% देने के लिए बैंक के पास 9 से 30% का रेवेन्यू जनरेशन है, इसलिए वो दे पाती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है HAHM, क्या उनके पास डेली का 6 से 8% रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्सेज है? अब क्या होता है, मार्केट में कस्टमर का इनकमिंग होता है, ठीक है, कस्टमर का इनकमिंग। आज हमारे पास 1000 कस्टमर है, ओके, हमारे पास इन्वेस्टर 1000 है, तो कल इन्वेस्टर जितने ज्यादा बढ़ेंगे ना उतने ज्यादा आपके कस्टमर्स नहीं बढ़ते हैं जिनको आप सर्विस दे रहे हो रिव्यू के। अब समझो बात को। तो ये सारी चीजें जो है मुझे प्रैक्टिकली लगता है कि 4% देना है तो 6 से 8% जनरेट करना पड़ेगा। और अगर वो 6 से 8% जनरेट कर सकते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्यों लॉन्च करते हैं? इसके अलावा भी और भी इनकम है। तो यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत में आपका जो पे आउट है वो बहुत कम है, बहुत कम है, ये मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं। और आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे कम होगा और आपका पे आउट है वो बढ़ता जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर आपके पास इनकमिंग कम हो गया और आउटगोइंग बढ़ गया। ऐसे में क्या करेंगे, जैसे पिछले वाला प्रोजेक्ट कर रहा था, पे आउट बंद कर देंगे, बहाने बनाएंगे, हमारा सिस्टम हैक हो गया, हमारे यहाँ पे ये हो गया, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर किसी ने हैकर ने हैक कर लिया, किसी ने लीडर्स ने दूसरी कंपनी में चले गए। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप दे रहे हो अच्छी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो आपके पास लीडर क्यों जाएगा? आपने कुछ गलत किया है इसीलिए जाएगा। ओके, तो HAHM का कॉन्सेप्ट का मैंने आपको बता दिया। बट अगर आपको बिजनेस करना ही है, सच में अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो जेन्युइन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो ना। आप चाहो तो खुद का डायरेक्ट सेल कंपनी शुरू कर सकते हो, सिंपल सी चीज है, बहुत ही इजीली कर सकते हो, हम गाइड करते हैं। आप चाहो तो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो, सिंपल सा एक प्रोडक्ट लाओ, ठीक है, प्रोडक्ट भी हम देंगे, पूरा प्लेटफॉर्म की डिटेल्स हम देंगे, तो ये भी कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस ये भी आप कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आपको शुरू करना है तो आपको कितना खर्चा होगा? कम से कम 1.5 लाख के आसपास खर्चा होगा। 1.5 से 2 लाख के अंदर आप अपना खुद का डायरेक्ट सेल कंपनी शुरू कर सकते हो। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप करीब करीब मोटा मोटा 60,000 के अंदर आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, इससे भी कम में हो सकता है। ओके, बट अल्टीमेटली आपको बिजनेस करना है तो आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है। डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कम से कम देखो, प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आपको सिर्फ मेटा एड्स चलानी है, बट फिर भी अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट का एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए
और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है तो ये भी आप करीब करीब 60 से लेके 80,000 के अंदर आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। ई कॉमर्स बिजनेस, अगर आपको ऐसा ई कॉमर्स पोर्टल चाहिए जिसमें 3000 प्लस प्रोडक्ट रेडी हो, अगर ऐसा चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको करीब करीब 60,000 के अंदर आपका रेडी हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो बिजनेस करेंगे ना, कुछ रिटर्न तो मिलेगा आपके एफर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस का सेटअप कॉस्ट है, थोड़ा मार्केटिंग में लगाओ, बट यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज में आप पैसा डालते हो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपने आज डाला, कल कंपनी भाग गई तो क्या करेंगे? ओके, पे आउट नहीं दिया तो क्या करेंगे? तो ऐसे कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करो से बेटर है खुद का बिजनेस करो, किसी का गुलाम बनने से बेटर है खुद का आप मालिक बने। तो ये मेरा था सिंपल सा वीडियो। आपको क्या लगता है इस तरह के कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।